मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू डीएससी दीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए बच्चों, जो हमारा एमएमई 2 का सीरीज चल रहा है, आज हम उसका नया लेक्चर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज 16.4 विच इज पार्शियल इलास्टिसिटीज। ठीक है बेटा, देखिए सबसे पहले समझिए इलास्टिसिटी क्या होता है। आपने सेमेस्टर 1 में शायद ये पढ़ा होगा, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू नॉमिनल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मींस अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप 1% चेंज करते हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना परसेंटेज चेंज हो जाता है, या अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज करते हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर कितना रेट ऑफ चेंज आएगा इन परसेंटेज। ये होता है इलास्टिसिटी। ठीक, तो इलास्टिसिटी बहुत सारे टाइप की होती है। कभी कभी क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होता है। वो आप एमएमई 1 में पढ़ चुके हैं। आज जो है हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कह रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर दो टाइप की इलास्टिसिटीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, पार्शियल इलास्टिसिटी और टोटल इलास्टिसिटी। ठीक, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पार्शियल इलास्टिसिटी। पार्शियल इलास्टिसिटी का मतलब है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैं चेंज करूंगा, बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं सबको मैं ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट रखूंगा। ठीक, तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर जो परसेंटेज में चेंज आएगा दैट इज द पार्शियल इलास्टिसिटी बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी ऐसा टेक्निकल टर्म इस कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा मेन है। ठीक, तो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसका जबरदस्त तरीके से यूज करते हैं। यहां पर हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो कह रहा है कि इफ वी हैव ए फंक्शन z इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn। एक फंक्शन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है n, मान लीजिए x1 x2 xn। वी डिफाइन द पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ z with respect to xi as the elasticity of z। ठीक है, वो कह रहा है कि जो पार्शियल इलास्टिसिटी आप z की निकालना चाहते हो विद रेस्पेक्ट टू xi, वो बिल्कुल इलास्टिसिटी ऑफ z है विद रेस्पेक्ट टू xi when all the other variables are held constant। ठीक है मेरे बच्चों, तो कह रहा है कि जो पार्शियल इलास्टिसिटी है वो आपकी सिंपल इलास्टिसिटी ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही परसेंटेज चेंज आप मेजर करेंगे। बस एक तो आप टोटल डेरिवेटिव यूज ना करके पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे, क्योंकि फंक्शन अनदर वेरिएबल्स का भी है, और जो अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उन सबको आप एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए चलेंगे। तो जो भी इलास्टिसिटी निकलेगी वो पार्शियल इलास्टिसिटी आपकी निकल जाएगी। क्या मेजर करते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो मेरे बच्चों जो इलास्टिसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ELIZ, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करिए या ELXIZ। ठीक है, तो वो कहता है कि जो नोटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हम z की पार्शियल इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ith इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज xi। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डिस्कशन जो फॉर्मूला बनेगा वो xi अपॉन z इंटू डेल्टा z बाई डेल्टा xi। ठीक है बेटा, अब ये है क्या, ये है क्या वो तो मैं बता चुका हूं आपको कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली द परसेंटेज चेंज इन z
with respect to 1% change in xi held another variables are constant। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं, the number elxij is approximately equal to the percentage change in z caused by a 1% change in xi, keeping all the other variables zj where I is not equal to j are constant। ठीक है मेरे बच्चों, वो कह रहा है कि आप जेड का जो है परसेंटेज चेंज मेजर करेंगे वो सिर्फ एक्स आई के रेस्पेक्ट में करना, बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं एक्स जे वो सारे के सारे कांस्टेंट आप ट्रीट करना, तब जाके आपकी इलास्टिसिटी जो है वो कैरी करेगी। ठीक, एक एग्जांपल मैं आपके यहाँ से बेटा डिस्कस करने के मूड में हूं। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है जेड विच इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो मैंने फॉर सिंप्लिसिटी दो वेरिएबल का एक फंक्शन ले लिया, तो जेड एक वेरिएबल है डिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एंड वाई ले लिया। क्वेश्चन ये है, फाइंड करिए इलास्टिसिटी ऑफ जेड बट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली विद रेस्पेक्ट टू वाई भी आप कर सकते हैं, तो सिमेट्रिसिटी है तो जो एक्स के रेस्पेक्ट में बनेगी उसी फॉर्मेट में वाई के रेस्पेक्ट में बनेगी। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, बिल्कुल सिंपल है चीजें मेरे बच्चों। क्या है कि जेड आपका बराबर है एक्स इंटू वाई ई टू द पावर एक्स बाय वाई। आप लोग ले लीजिए फंक्शन का, तो क्या मिलेगा, log जेड इज इक्वल टू log एक्स प्लस log वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स चाहिए। तो क्या मिलेगा मुझे, नाउ वी डिफरेंशिएट partially with respect to x। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 1/z इंटू डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू 1/x प्लस के 1। सिंपल है बिल्कुल। इक्वेशन नंबर स्टार डाल के छोड़ दीजिए इसको। नाउ partial elasticity of z with respect to x is defined as x by z into delta z by delta x। now this is what, x into 1/z डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर स्टार से वैल्यू डालिए, तो क्या मिलेगा, x इंटू 1/x प्लस 1। तो किसके बराबर मिल गया, 1 प्लस एक्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया। ठीक है, अभी जब आपकी बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करेंगे तो वो थोड़े से टफ होंगे, लेकिन पहले समझने के लिए एक सिंपल क्वेश्चन जरूरी होता है कि आप समझ लीजिए कि एकदम नॉर्मल चीजें हैं। चलिए मेरे बच्चों, मेरा अगला टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट का बेसिक्स है वो बिल्कुल सेम है। अब वो कह रहा है इलास्टिसिटी बतानी है आपको बट किसी कंपोजिट फंक्शंस की। तो कंपोजिट फंक्शंस का मतलब हुआ करता है कि जैसे जेड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x1 x2 x3 xn, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है एक्स आई वो अपने आप में किसी अनदर बेसिक वेरिएबल्स के फंक्शन है। तो मान लीजिए x1 जो है वो फंक्शन है t1 t2 t3 tm का। सिमिलरली x2 भी t1 t2 t3 tm का फंक्शन है।
तो बाय द प्रीवियस क्लासेस प्रीवियस सेक्शंस, जो जेड होगा वो इम्प्लिसिटली फंक्शंस बन जाएगा T1 T2 Tn का। तो वो कहता है कि विदाउट कैलकुलेटिंग द फंक्शन कैन वी कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू दिस बेसिक वेरिएबल्स T1 T2 T3 Tm। यस, लेकिन बाय कंपोजिशन ऑफ इलास्टिसिटी। तो वो कह रहा है कि आप जो जेड है वो फंक्शन है मान लीजिए एक्स और वाई का, और एक्स और वाई सपोज फंक्शन है एस और टी के। तो इनडायरेक्टली जो जेड है वो फंक्शन टी और एस का बनेगा। तो क्या आप जेड की पार्शियल इलास्टिसिटी टी और एस के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं? आंसर है यस। तो कैसे, देखिए, वो कह रहा है कि लेट जेड बी ए फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn and each xi is the function fi of basic variable t1 t2 dot dot tm for all I goes from 1 to n। आराम से समझिए, वो कह रहा है कि जेड एक फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का x1 x2 xn का। एक्साइज जो है वो बेसिक वेरिएबल्स T1 T2 Tm के फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं जेड जो है वो टी का फंक्शन बनेगा। ठीक, तो वो कह रहा है देन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देन अगर मुझे इलास्टिसिटी निकालनी है जेड की T1 के रेस्पेक्ट में, सपोज फॉर एग्जांपल, है ना, तो जेड मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी इलास्टिसिटी मैं T1 के रेस्पेक्ट में निकालना चाहता हूं। तो दिस इज इक्वल टू समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n। वो कह रहा है कि सबसे पहले आप इलास्टिसिटी निकालिए जेड की एक्स आई के रेस्पेक्ट में, इनटू फिर आप इलास्टिसिटी निकालिए एक्स आई की इसके T1 के रेस्पेक्ट में। समझ गए बेटा? तो जेड की अगर आपको इलास्टिसिटी निकालनी है T1 के रेस्पेक्ट में, अब आई कहां से कहां तक है? आई गोज फ्रॉम 1 टू n तक है। ठीक, तो इलास्टिसिटी पहले आप निकालिए जेड की एक्स आई के रेस्पेक्ट में, इनटू इलास्टिसिटी एक्स आई की T1 के रेस्पेक्ट में। तो जो प्रोडक्ट का समीशन बन के आएगा, दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू T1। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि अगर आपको इलास्टिसिटी निकालनी है टी जे के रेस्पेक्ट में इसकी जेड की, तो दिस इज इक्वल टू समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n, इलास्टिसिटी निकालिए एक्स आई के रेस्पेक्ट में जेड की, इनटू इलास्टिसिटी निकालिए टी जे के रेस्पेक्ट में एक्स आई की, और आई गोज फ्रॉम 1 टू n तक समीशन कर दीजिए। और जो जे की वैल्यू है वो कहां से कहां तक है आपकी? 1 2 से लेके m तक आपकी वैल्यू है। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। एक फंक्शन मैंने ले लिया z विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई के क्यूब। ओके, एंड x को मैंने इम्प्लिसिटली फंक्शन मान लिया t इंटू एस का, एंड y इज इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर प्लस एस के बराबर। बिल्कुल सिंपल है। अब वो कहता है इलास्टिसिटी आपको निकालनी है, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू टी एंड इलास्टिसिटी ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एस, ये आपको निकालनी है। चलिए, तो मेरे बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इलास्टिसिटी जेड की टी के रेस्पेक्ट में किसके बराबर होनी चाहिए? इलास्टिसिटी जेड की एस के रेस्पेक्ट में, इंटू इलास्टिसिटी एक्स की टी के रेस्पेक्ट में, प्लस इलास्टिसिटी जेड की वाई के रेस्पेक्ट में, इंटू इलास्टिसिटी वाई की टी के रेस्पेक्ट में। इक्वेशन नंबर स्टार, फॉर्मूला डाल दिया पहले। नाउ अब सारी वैल्यूज कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सबसे पहले इलास्टिसिटी बताइए जेड की
एक्स के रेस्पेक्ट में क्या रूल बनेगा? एक्स बाई जेड इंटू डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स। चलिए, एक्स बाई जेड इंटू डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स बताइए, तो क्या आएगा? 2x इंटू वाई की क्यूब। नाउ दिस इज व्हाट? 2x² वाई की क्यूब डिवाइडेड बाय जेड की वैल्यू डालो। x² इंटू वाई की क्यूब किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा। ठीक है, सिंपली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब के सब हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ आगे चलते हैं। इलास्टिसिटी निकालिए जेड की वाई के रेस्पेक्ट में, तो किसके बराबर बनेगा? वाई बाई जेड इंटू डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई। ओके, तो वाई बाई जेड इंटू डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई इसके बराबर होगा 3x² y² विच इज इक्वल टू 3x² वाई की क्यूब। नाउ डिवाइडेड बाय जेड किसके बराबर है? x² वाई की क्यूब विच इज इक्वल टू 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। नाउ जो बाकी बच गई अब वो ले लेते हैं। इलास्टिसिटी निकालिए x की t के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? t बाई एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। नाउ दिस इज t बाई एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी किसके बराबर होगा? s के, तो मल्टीपल विद s। नाउ t इंटू एस, और x की वैल्यू किसके बराबर है? t इंटू एस, तो वैल्यू बनी 1 के बराबर। ओके, नाउ आगे चलिए, इलास्टिसिटी निकालिए y की t के रेस्पेक्ट में। नाउ दिस इज t बाई वाई इंटू डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। चलिए, t की वैल्यू डाल दी। ओके, y किसके बराबर है? t² प्लस एस के बराबर है। ओके, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी किसके बराबर बनेगा? 2t। तो क्या वैल्यू बनेगी? 2t² अपॉन t² प्लस एस के बराबर। अब मेरे बच्चों, सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर स्टार में पुट कर दीजिए। पुट ऑल वैल्यूज इन स्टार। क्या मिलेगा? इलास्टिसिटी ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू टी विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2t² अपॉन t² प्लस एस। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 6t² डिवाइडेड बाय t² बाई एस। आगे बेटा, सिंपल है बिल्कुल। नाउ सिमिलरली ये आपका होमवर्क है। अगर आप इलास्टिसिटी निकालेंगे जेड की विद रेस्पेक्ट टू एस, तो बनेगा 2 प्लस 3s डिवाइडेड बाय t² प्लस एस। दिस इज बच्चों योर होमवर्क। होमवर्क मतलब आप करके देखिए, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जी। अगला जो मेरा टॉपिक है बेटा वो है द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन वाई एंड एक्स। ठीक है, जिसको आप एमआरएस बोलते हैं। तो ये जो एमआरएस है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में, स्पेशली प्रोडक्शन थ्योरी में बहुत यूज होता है। ठीक है, कंज्यूमर थ्योरी में भी बहुत यूज होता है। आप क्या करते हैं कि भाई मुझे सेम यूटिलिटी फंक्शन या सेम इंडिफरेंस कर्व पर रहने के लिए अगर मैं एक कोमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाऊं तो मुझे दूसरे कोमोडिटी के कंजम्पशन को कितना डिक्रीज करेगा, सच दैट वी गेट द सेम यूटिलिटी या वी आर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। इन मैथमेटिक्स वी आर ऑन द सेम लेवल कर्व, है ना। बेसिकली इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो लेवल कर्व का एक पर्टिकुलर केस होता है। दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन वाई एंड एक्स। तो x को इंक्रीज करने पे y कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, या x को डिक्रीज करने पर y कितना इंक्रीज करना पड़ेगा टू गेट द सेम यूटिलिटी या सेम लेवल ऑफ इंडिफरेंस या सेम लेवल वैल्यू या सेम लेवल कर्व, जो मर्जी आप बोलिए। सेम थिंग पर रहने के लिए आपको कितना इंटरचेंज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन। जितने भी ये टॉपिक हैं बेसिकली ये सब के सब आपके पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस है कि अगर दो वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल हैं, चार वेरिएबल हैं, तो जो आपको डेरिवेटिव्स या पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ाए गए हैं इकोनॉमिक्स में उनका क्या यूज हो सकता है। तो एमआरएस एक
इकोनॉमिकल टर्म है, ना कि एक मैथमेटिकल टर्म है। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। क्या कह रहा है? कंसीडर ए लेवल कर्व एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। लेवल कर्व मतलब इंडिफरेंस कर्व है, यूटिलिटी फंक्शन वाला। चलिए, देन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एम आर एस, है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन y and x is defined as कैसे डिफाइन करेंगे? आर वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स था, स्लोप था, इस लेवल कर्व का स्लोप था। समझ गए? वो पिछली क्लास में बताया था। नाउ दिस इज नथिंग बट एफ वन डैश एक्स वाई डिवाइडेड बाय एफ टू डैश एक्स वाई। ठीक है बेटा, तो एफ वन डैश पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ टू डैश पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वाई। बिल्कुल सिंपल है। तो जो आर ऑफ एक्स वाई है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आर वाई एक्स इज अप्रोक्सीमेटली द क्वांटिटी ऑफ वाई वी मस्ट एड पर यूनिट ऑफ एक्स रिमूव्ड। ठीक है बेटा, रिवर्स भी कर सकते हैं आप इसको, है ना। इफ वी आर टू स्टे on the same लेवल कर्व। ठीक है बेटा, तो सेम लेवल कर्व पर रहने के लिए जो आप सेक्रीफाइस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, दैट इज एमआरएस। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला मेरा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो आप ऊपर सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे उसका परसेंटेज इफेक्ट क्या पड़ेगा, दैट इज द इलास्टिसिटी। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या है? व्हेन द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, द elasticity of substitution between y and x is कैसे डिफाइन होगा? सिग्मा वाई एक्स इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ y बाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू आर वाई एक्स। तो इलास्टिसिटी जो ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो क्या डिफाइन किया है मैथमेटिशियन ने? दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ द रेशो y बाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये थंब रूल है, मैथमेटिशियन ने ये डिफाइन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दैट मीन्स सिग्मा वाई एक्स इज द परसेंटेज चेंज इन द फ्रैक्शन y by x so that आर वाई एक्स यानी के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज्ड बाई
1%। बिल्कुल सिंपल है ना। 1% अगर एमआरएस में मैं इंक्रीज करता हूं तो कितना परसेंटेज इस रेशो में चेंज हो जाएगा, वो हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, ठीक है बेटा। अब यहां पे एक मैं टेक्निकल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने के मूड में हूं। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है बिल्कुल। एग्जाम में ऐसा बिल्कुल डायरेक्टली आ जाता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो क्या एग्जाम्पल है मेरे पास? कंप्यूट द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस फंक्शन। कंप्यूट द elasticity of substitution for the function f of k l. K is the capital, L is the labor, which is equal to a k to the power minus theta plus b l to the power minus theta to the power minus k m by कैपिटल थीटा। ठीक है, तो k कैपिटल है, L लेबर है, बाकी ए बी सी ये सब कांस्टेंट है। वेयर कैपिटल ए, स्मॉल ए, बी आर कांस्टेंट, एंड जो Q है वो जीरो नहीं है, एंड जो Q है वो ग्रेटर देन है -1 के। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है मेरे बच्चों? आपको आपको कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जो जो चीजें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको चाहिए वो एक बार बना लेते हैं, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एफ ऑफ के डैश, मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है के रेस्पेक्ट में। तो बिल्कुल सिंपल है, ए बाहर आ गया, ओके, माइनस के एम बाई थीटा या क्यू बाहर आ गया, ओके, ए क्यू टी दी पावर माइनस क्यू प्लस बी एल टू दी पावर माइनस क्यू टू दी पावर माइनस के एम बाई क्यू माइनस के 1। ओके, इसका फिर से करेंगे, तो फिर से करेंगे के रेस्पेक्ट में। तो ए मेरे पास ऑलरेडी है, ओके, माइनस क्यू ऊपर से आ जाएगा, ओके, ए टू दी पावर माइनस के क्यू माइनस के 1। बिल्कुल सिंपल है बेटा। सिमिलरली एफ एल डैश किसके बराबर बनेगा? ए माइनस के एम बाई क्यू, ओके, ए के टू दी पावर माइनस के थीटा प्लस बी एल टू दी पावर माइनस के थीटा, थीटा नहीं क्यू, ठीक है, माइनस के एम बाई क्यू -1 इंटू बी, क्योंकि सिमेट्री है, माइनस के क्यू एल टू दी पावर माइनस के क्यू माइनस के 1। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो दोनों चीजें निकाली। अब सबसे पहले हम निकालेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आर के एल। इसके बराबर आएगा एफ एल डैश बाई एफ के डैश। नाउ दिस इज इक्वल टू बी एल टू दी पावर माइनस के क्यू माइनस के 1 डिवाइडेड बाई ए ए टू दी पावर माइनस के क्यू माइनस के 1। बाकी सारी चीजें कट जाएंगी। नाउ दिस इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू के बाई एल टू दी पावर क्यू प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको सोल्व करेंगे तो के बाई एल इज इक्वल टू ए बाई बी टू दी पावर 1/1 प्लस क्यू इंटू आर के एल टू दी पावर 1/1 प्लस क्यू। इक्वेशन नंबर मान लीजिए इसको ए। सपोज एक फंक्शन आ गया, ठीक है। अब एक रूल है मेरे बच्चों क्या रूल है? आप चाहे ये रूल इस्तेमाल करें चाहे डायरेक्ट, आपका मन है, बट एक रूल है। क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ ए इंटू एक्स टू दी पावर बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज बी। ये रूल होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है? हेयर ए इज इक्वल टू ए बाई बी टू दी पावर 1/1 प्लस क्यू दिया है, ओके। एक्स किसके बराबर है? आर के एल दिया हुआ है, ठीक है। और
मेरे बच्चों बी क्या दिया हुआ है, 1/1 प्लस क्यू के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और किसका इलास्टिसिटी पूछा हुआ है, के बाई एल का, और किसके रेस्पेक्ट में पूछा हुआ है, आर के एल के रेस्पेक्ट में। समझ गए? तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज व्हाट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल सिग्मा के एल इज इक्वल टू बी, और बी किसके बराबर है, 1/1 प्लस क्यू के बराबर है बी। या तो आप ये लगा दीजिए रूल, और आप प्रॉपर सिस्टम को कैलकुलेट कर दीजिए। प्रॉपर कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखिए, सिग्मा के एल इज इक्वल टू किसके बराबर है, इलास्टिसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू आर के एल, दिस इज बाई के बाई एल। इसी का तो इलास्टिसिटी हमें निकालना है? तो जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग यही बनेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू आर के एल बाई के बाई एल इंटू डेल्टा के बाई एल विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा आर के एल। ये रूल है मेरा। चलिए, आर के एल डिवाइडेड बाय के बाई एल। अब अगर आप के बाई एल का डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर के एल, तो जरा वैल्यू देखना किसके बराबर बनेगी। वेरी सिंपल, ए बाई बी टू दी पावर 1/1 प्लस क्यू, ओके, इंटू 1/1 प्लस क्यू इंटू आर के एल टू दी पावर 1/1 प्लस क्यू माइनस के वन बनेगा। पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया आपने। अगर आप इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो आर के एल टू दी पावर 1/1 प्लस क्यू इंटू ए बाई बी 1/1 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय के बाई एल इंटू 1 प्लस क्यू। सारी वैल्यू डाल के सोल्व कर लेना, 1/1 प्लस क्यू के बराबर वैल्यू आपकी बननी शुरू हो जाएगी मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा जो है टिपिकल टास्क इसमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये थे मेरे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो इस यूनिट से रिलेटेड थे। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा डीप में नहीं जाता हूं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए बस। ज्यादा टाइम ना आपके पास है और मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है बच्चों। सॉरी है इस बार के लिए। चलिए, कोई बात नहीं। ओके, ये पहली बार मेरे साथ हो रहा है कि मैं थोड़ा कम टाइम दे पा रहा हूं अपने किसी बैच को। बस थोड़ा सा है, सरकमस्टांसेस ऐसे बन गए। चलिए खैर, कोई बात नहीं, आप लोग शायद समझते होंगे इन बातों को। चलिए, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है बैक एक्सरसाइज के, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, इफ y बाई एक्स इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू वाई, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेसिकली ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। y जो है फंक्शन है x का, लेकिन सेपरेट नहीं है, मिक्स फंक्शन है। तो कह रहा है विदाउट एक्सप्रेसिंग द y इन टर्म्स ऑफ x, आप मुझे इलास्टिसिटी बता दीजिए किसकी, y की विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल है बिल्कुल। कैसे, देखिए, सबसे पहले तो y बाई क्या है, y बाई एक्स बराबर है log ऑफ x इंटू वाई के। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू log x प्लस log y। ठीक है, सिंपल लिख लिया। नाउ डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। क्या मिलेगा आपको, डी ओवर डी एक्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब पॉइंट टू बी नोटेड, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूं, समझ गए ना, टोटल डेरिवेटिव कर रहा हूं। तो जब आप log y का करेंगे ना, तो जीरो मत कर देना इसको, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आने वाला है। ठीक, नाउ जब लेफ्ट हैंड साइड का आप डेरिवेटिव ओपन करेंगे तो बाई द रेसिप्रोकल रूल आपको करना पड़ेगा। दिस इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके। नाउ माइनस के, जो वो होता है ना कि डिनोमिनेटर पार्ट को सेम रखते हैं, माइनस के y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, वो 1 के बराबर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बेटा,
थोड़ा सा अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर में इधर लेके जाके जा रहा हूँ, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस के वाई विच इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। नाउ दिस इंप्लाइज इलास्टिसिटी अगर आपको चाहिए वाई की एस के रेस्पेक्ट में तो किसके बराबर होती है, एक्स बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिफाइन वाई एंड जेड एज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। तो दो इक्वेशन दी हुई हैं इम्प्लिसिटली, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल दिए हुए हैं, बट वो कह रहा है कि जेड और वाई जो हैं वो एक्स के फंक्शन है, मतलब वाई और जेड डिपेंडेंट वेरिएबल दे दिए और जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे दिया। क्या पूछ रहा है, एबीसी आर पॉजिटिव, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ वाई एंड जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आपको वाई और जेड की इलास्टिसिटी बतानी है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स दे दिया थ्योरी से, इसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल दे दिए और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे दिया। बिल्कुल ऐसा दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों फंक्शंस लिख लेते हैं। फंक्शन है मेरे पास z बराबर है इसके ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई के। ओके, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। जो log z बनेगा दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ओके, नाउ डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, वन अपॉन जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स। तो पार्शियली डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, तो बी केयरफुल, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा सा अगर आप सोल्व करेंगे मेरे बच्चों, डी जेड बाई डी एक्स इसके बराबर बनने वाला है जेड टाइम्स ए प्लस बी डी वाई बाय डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड सेकंड फंक्शन या सेकंड रिलेशन, क्या दिया है सेकंड रिलेशन, एक्स टू दी पावर ए आई टू दी पावर बी जेड टू दी पावर सी इज इक्वल टू 1। अगेन लोग ले लिया मैंने, तो ए लोग एक्स प्लस बी लोग वाई प्लस सी लोग जेड इसके बराबर बन रहा है 1 के। अगेन डिफरेंशिएट, तो ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई जेड डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन मान ली। नाउ पुट 1 इन 2, वी गेट, जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, नाउ प्लस सी इंटू ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे जब आप, तो आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए टाइम्स 1 अपॉन एक्स प्लस के सी डिवाइडेड बाय बी टाइम्स 1 अपॉन वाई प्लस के सी, इक्वेशन नंबर स्टार। मिल गया। अब आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। सो इलास्टिसिटी ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट, एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बेटा। अब डी वाई बाई डी एक्स की जो ऊपर वैल्यू निकाली है उसको नीचे डाल दीजिए, तो क्या मिलेगा, माइनस के ए एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस के सी डिवाइडेड बाय बी वाई
वन अपॉन वाई प्लस के सी, दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा इसमें जो है टिपिकल टास्क है ही नहीं बच्चों, एकदम सिंपल चीजें होती हैं ये। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें करना क्या था। नाउ इलास्टिसिटी अगर मैं निकालूं जेड की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स बाई जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स होगा। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स। ये कहां से आया? एक्स तो सेम रखा, वन अपॉन जेड डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने डाल दी। इक्वेशन नंबर आप वन से ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो बिल्कुल मुझे वैल्यू मिल गई। अब क्या है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, जो कि मेरी ये आ रखी है बाई इक्वेशन नंबर स्टार। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन स्टार। क्या मिलेगा? इलास्टिसिटी ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज व्हाट, एक्स इंटू ए मेरे पास है ऑलरेडी, प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डालो, माइनस के ए टाइम्स वन अपॉन एक्स प्लस के सी डिवाइडेड बाय बी टाइम्स वन अपॉन वाई प्लस के सी, ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे मेरे बच्चों, तो आ जाएगा ए एक्स ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस के सी डिवाइडेड बाय वन अपॉन वाई प्लस के सी, ब्रैकेट क्लोज, नाउ बिग ब्रैकेट क्लोज। बिल्कुल सिंपल था, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? फाइंड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन y एंड x फॉर द फॉलोइंग फंक्शन f of x y is x to the power a plus y to the power a is constant which is this, compute the elasticity of substitution between y and x। ठीक है, चलिए। तो क्या दिया है मुझे? मेरा जो फंक्शन है वो है f of x y is equal to x to the power a plus y to the power a, जहां पर a की वैल्यू जीरो नहीं है और वन नहीं है। ओके, सो सबसे पहले मुझे निकालना है एफ वन डैश एक्स वाई पार्शली है, तो ए एक्स टू दी पावर ए माइनस वन बनेगा। फिर निकालना है एफ टू डैश एक्स वाई विच इज इक्वल टू ए वाई टू दी पावर ए माइनस वन बनेगा, ठीक है। फिर क्या आ गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है। तो ये मान लो मेरा ए पार्ट चल रहा है ना, ए पार्ट चल रहा है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि आर वाई एक्स किसके बराबर बनेगा? एफ वन डैश बाई एफ टू डैश। एफ वन डैश किसके बराबर है? ए एक्स टू दी पावर ए माइनस वन अपॉन ए वाई टू दी पावर ए माइनस वन। तो क्या बना? एक्स बाई वाई टू दी पावर ए माइनस वन। बिल्कुल सिंपल। नाउ बी पार्ट को ले लेते हैं थोड़ा सा। बी पार्ट क्या कह रहा है कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है, ठीक है। हेयर वाई बाई एक्स इसके बराबर आएगा आर वाई एक्स टू दी पावर वन अपॉन वन माइनस ए। सिंप्लीफाई कर लीजिए ऊपर वाली चीज। अब फिर से वही बात आती है कि अगर आपको कैपिटल ए इंटू एक्स टू दी पावर बी का इलास्टिसिटी निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कैपिटल ए कुछ भी हो बी आती है वैल्यू, वो जो रूल पीछे मैंने बताया था। तो यहाँ पे कैपिटल ए वन के बराबर हो गया, क्योंकि आप इसको वन इंटू लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू होगी आर वाई एक्स और बी की वैल्यू होगी वन अपॉन वन माइनस। तो इसकी इलास्टिसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकालने हो? आर वाई एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बी वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, इलास्टिसिटी अगर आपको चाहिए आर वाई एक्स की, वाई बाई एक्स की आर वाई एक्स के रेस्पेक्ट में, तो किसके बराबर बनेगी? वन अपॉन वन माइनस ए के। और ये रूल है, आप चाहो तो इस रूल को लिख सकते हो, नहीं तो मैंने अभी पीछे वाले में इसको करके दिखाया था कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा। कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है या घबराने वाली बात नहीं है आपके सामने, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। वो कह रहा है जे डब्ल्यू दिस प्रोडक्शन फंक्शन इज लाइक दिस वेयर आज कांस्टेंट फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिग्मा के एल बिटवीन के एंड एल। वही इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। तो मेरे बच्चों सबसे पहले तो वाई फंक्शन क्या दिया हुआ है, इसको मान लेता हूं मैं सी, जो कांस्टेंट है उसको सी मान लिया, बाद में लिख देंगे सी इंटू
के एल डिवाइडेड बाय ए एल टू दी पावर 2/3 प्लस बी के टू दी पावर 2/3 टू दी होल पावर 3/2। here c is equal to a0 into e to the power 0.021 t। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, मुझे इतनी कोई नीड नहीं है, तो मैंने साइड में लिख के इसको छोड़ दिया। नाउ सबसे पहले जो चीजें मुझे चाहिए वो मैं लिख लेता हूं। मुझे चाहिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एल। सबसे पहले तो एल के रेस्पेक्ट में तो रेशो रूल लगेगा, फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सी, अच्छा डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सेम रखते हैं। ए एल टू दी पावर 2/3 प्लस बी ए टू दी पावर 2/3 टू दी होल पावर 3/2 इंटू ऊपर वाले का जब एल के रेस्पेक्ट में करोगे तो के आएगा, चलिए माइनस के सी। अब ऊपर वाले को सेम रखते हैं, तो के इंटू एल को मैंने सेम रखा। डिनोमिनेटर वाले का जरा एल के रेस्पेक्ट में करो, तो जब डिनोमिनेटर वाले का एल के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, इंटू 3/2। ओके, ए एल टू दी पावर 2/3 प्लस बी ए टू दी पावर 2/3 टू दी पावर 1/2 इंटू फिर से करोगे तो ए इंटू 2/3 एल टू दी पावर माइनस के 1/3, वो हो जाएगा ना, एल टू दी पावर 2/3 -1, वो वाले रूल लगा दिया। एंड डिवाइडेड बाय ए एल टू दी पावर 2/3 प्लस बी के टू दी पावर 2/3 की पावर 3, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो पावर 3 आ गया, सिंपल बिल्कुल। नाउ डेल्टा वाई बाई डेल्टा के, क्योंकि सिमेट्री है तो बिल्कुल सिमिलरली भी आप लिख सकते हो इस चीज को। अच्छा, ऊपर वाले को आप चाहे पहले एक बार ना, अभी एक बार यहीं पे सॉल्व कर लो, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। एक मिनट मेरे बच्चों, ऊपर वाले को यहीं सोल्व कर लो। ऊपर वाले को जब थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी, जैसे सी कॉमन आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में ए एल टू दी पावर 2/3 कॉमन आ जाएगा, प्लस बी ए टू दी पावर 2 दी पावर 3 1/2, और अंदर जो बचेगा मेरे बच्चों वो बचेगा बी के टू दी पावर 2/3। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ए एल टू दी पावर 2/3 प्लस बी ए टू दी पावर 2/3 का पावर 3, ये बचेगा। अब आप इसको लिख लो सिमिलरली, डेल्टा वाई बाय डेल्टा के। ठीक है, तो जो मेरा बन रहा है वो दिस इज इक्वल टू सी इंटू एल। सिमेट्री है ना, तो जहाँ के है वहां एल लिख देना बस। 2/3 प्लस बी ए टू दी पावर 2/3 टू दी पावर 1/2 इंटू ए एल टू दी पावर 2/3 डिवाइडेड बाय, नीचे सेम रहा, 2/3 प्लस बी ए टू दी पावर 2/3 टू दी पावर 3। तो दिस इंप्लाइज आर के एल किसके बराबर बनेगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एल होल डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई बाई डेल्टा के। पहले इसको डालिए वैल्यू, सारी वैल्यू डालेंगे तो आपका आ जाएगा b/a इंटू ए टू दी पावर 5/3 अपॉन एल टू दी पावर 5/3। ठीक है मेरे बच्चों, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप, तो क्या मिलेगा, k/l इज इक्वल टू a/b टू दी पावर 3/5 इंटू आर के एल टू दी पावर 3/5। अब फिर से वही, इसका अगर आपको मान लीजिए इलास्टिसिटी निकालनी है तो वही बी वाला है, a इंटू एक्स टू दी पावर बी वाला ऑप्शन। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, सिग्मा के एल इज नथिंग बट 3/5 मेरे बच्चों। ठीक है बेटा, तो होप सो बेटा मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए, कोई फिर भी डाउट रहता है आपको, कंफ्यूजन वाली बात कोई रहती है या कोई बात है मेरे बच्चों, पूरी अब मैं कोशिश कर रहा हूं, बस टाइम का इस बार मैंने बोला है कि मेरे बच्चों मेरे साथ थोड़ा टाइम का इस बार प्रॉब्लम हुआ है, शायद कभी ऐसा ना हुआ है और ना कभी होगा, इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है। चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच।